नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं और आज का विषय है पंडित नेहरू व गोडसे, कौन देशभक्त। दोस्तों, आज पंडित नेहरू और गोडसे में राष्ट्रभक्ति को लेकर के जो हम बात रखने जा रहे हैं वह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में जो राष्ट्रभक्त होने का मापदंड दिया जा रहा है वह भारत में या दुनिया में वह किसी को अच्छा भी लग रहा है और किसी को बुरा भी लग रहा है। दोस्तों, राष्ट्रभक्त पर बहुत सारे लोगों का बहुत अपना अपना नजरिया है और उसमें अपने अपने राष्ट्रभक्ति को लेकर के बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं और उसको सिद्ध करने के लिए जनमानस में अभियान भी चलाए जा रहे हैं। साथियों, आजादी आंदोलन में जिस संगठन ने कहीं भाग नहीं लिया और वह अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कह करके किनारा कर लिया और उस आंदोलन में उसकी कहीं भी कोई भूमिका नहीं दिखती है, बल्कि यह कह लीजिए कि वह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के साथ ही थे। फिर सवाल खड़ा होता है, ये राष्ट्रभक्ति वाला शब्द, राष्ट्रभक्त कौन, राष्ट्रद्रोही कौन, इस तरह का जो बहस आज चल रहा है उसमें पंडित नेहरू की भी भूमिका और गोडसे की भूमिका को देखा जाए तो मुझे लगता है कि नेहरू जी की जो राष्ट्रभक्ति है वह पूरी भूमि पर, वह भौगोलिक दृष्टि से, वह राजनीतिक दृष्टि से, वह सामाजिक क्षेत्र से जो भूमि है और उस भूमि पर रहने वाले मानव जाति के साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं उनको अपनी आजादी के साथ जीने का अधिकार, अपनी परंपरागत, अपनी संस्कृति के साथ जीने का जिसे भी अधिकार है वह सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। वहीं पर गोडसे ने कहा कि भारत भूमि सिर्फ केवल हिंदुओं के लिए है और हिंदू संस्कृति के ही लोग भारत में रहेंगे और वहीं राष्ट्रभक्त रहेंगे, वहीं राष्ट्र प्रेमी रहेंगे। साथियों,
47 के बाद जब आजादी मिल गई तो गांधी जी से पूछा गया कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी पंडित नेहरू होंगे, इसलिए कि पंडित नेहरू के पास एक समग्र जो राष्ट्र की जो अवधारणा है, जो राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं, स्पष्ट उनके पास एक नीति थी। वही गोडसे के पास मुसलमान के प्रति नफरत, बुद्धिज्म के प्रति नफरत, दलितों के प्रति नफरत, इस तरह का सोच रखने वाले गोडसे और गोडसे का राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति यह संदेह के घेरे में आती है। दोस्तों, पंडित नेहरू मुस्लिम लीग से भी बात करते थे। गांधी जी के जिन्ना भी उतने ही प्रिय थे, पटेल जी भी उतने ही प्रिय थे और नेहरू जी भी उतने ही प्रिय थे। लेकिन गांधी को जो राष्ट्रभक्ति नेहरू जी में दिखाई दिया, उनको लगता था कि नेहरू जी इस देश में सेकुलर हैं, सारे धर्मों के साथ समरसता का भाव रखने वाले हैं, पटेल से ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, जिन्ना से ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। इसलिए गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुना। हम कुछ और भी बात कर लेते हैं कि 1905 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई थी और सावरकर का भी दर्शन भी आ गया था। मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था। उसी तरह सावरकरवादी भी लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते थे और चाहते भी थे। नेहरू जी चाहते थे कि जिन्ना और सावरकरवादी लोग एक मुकम्मल एक राष्ट्र बनाने के लिए अपने अपने जिद्दों से हट जाएं, लेकिन लोग नहीं हटे और अंत में भारत पाकिस्तान बंटवारा के लिए एक जनमत संग्रह जो हुआ, उसको जनमत संग्रह भी कह सकते हैं। सारे मुसलमान लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, लेकिन जब जाने की बात आई, महज मुझे लगता है कि पाकिस्तान 10% मुस्लिम लोग गए। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता,
लेकिन मुस्लिम लीग और सावरकरवादी गोडसे, मुझे लगता है ये दोनों लोग कहीं से भी राष्ट्रभक्त नहीं थे और नेहरू जी के तुलना में गोडसे कहीं भी नहीं टिकते हैं। साथियों, आज जो वर्तमान में जिस विचारधारा की सरकार है, वह सावरकरवादी के रास्ते पर चल रही है, उसी के रास्ते पर जा रही है। और जो सावरकर लोग थे, सावरकरवादी थे, गोडसे थे, वह जर्मनी, इटली से प्रभावित थे। उनकी विचारधारा को भारत में लागू करना चाहते थे, जबकि नेहरू इस सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। नेहरू जी को जो राष्ट्र विभाजन के बाद मिला था, उस समय के हालात को देखा जाए, बहुत ही भीषण संकट से गुजर रहा था और गांधी ने नेहरू ने मेहनत करके भारत को इतना ऊंचा ले गए। मुझे लगता है कि नेहरू जी की राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। नेहरू जी इस देश में सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मजहबों को एक साथ लेकर चलने का काम किया और सबको एक साथ लेकर चलते हुए इस राष्ट्र को बहुत ही ऊंचाई पर ले गए। वहीं पर गोडसेवादी, सावरकरवादी जो लोग हैं, उनकी विचारधारा आज भारत में काफी फैलाव पर है और जो मुस्लिम लीग था उस समय, इस भारत के राष्ट्रभक्ति की धारा में नेहरू जी के साथ चलने में मुसलमानों के पास सावरकरवादी विचारधारा से लड़ने के लिए उनके पास विकल्प था। वह चाहते तो कांग्रेस के साथ रह सकते थे, कम्युनिस्ट के साथ रह सकते थे, लेकिन उन लोगों ने भी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया। तो मुझे लगता है कि जितना दोषी सावरकरवादी गोडसे हैं, उतना ही दोषी मुस्लिम लीग और जिन्ना भी हैं। इसमें नेहरू का कहीं भी दोष दिखाई नहीं देता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने फेसबुक पर सुझाव एवं शिकायत आमंत्रित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।